हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज क्लास 10th का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 को किया था। इस वीडियो में हम एपी का n वां पद क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपी का n वां पद, तो n वां पद क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए हमारा क्या है? प्रथम पद, डी हमारा शार्व अंतर और एन बराबर क्या है? एपी का n वां पद। इस वीडियो में हम दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद कैसे निकालेंगे उसको सीखेंगे। n वां पद का जो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे तो हमारा दूसरा पद निकल जाएगा। 4 रखेंगे n के जगह पे तो A4 निकलेगा, n के जगह पे 5 रखेंगे तो A5 निकलेगा। तो ऐसे ही हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद निकल जाएगा। तो जैसे हमारा ये दूसरा पद है A2 बराबर क्या होता है? A प्लस डी, ऐसे भी निकाल सकते हैं और AN के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? A2 है, n के जगह पे हमें क्या रखना है? 2 रखना है। तो A प्लस एन माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 इंटू डी। तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ए प्लस डी हो जाएगा, 1D मतलब डी। ऐसे ही तीसरा पद क्या होता है? A3। तो A3 हम कैसे निकालते हैं? A2 में D जोड़ देते तो A3 निकल जाता है और AN वाले फॉर्मूले से हम A3 पद को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर A प्लस एन हमारा कितना है? 3 है। तो n माइनस 1, 3 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे A प्लस 2D। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? A प्लस 2D आ रहा है। ऐसे ही चौथा पद निकालेंगे तो चौथा पद में क्या होता है? A4, A3 प्लस D कर सकते हैं। ऐसे ही AN वाले फॉर्मूले से कैसे निकलेगा? AN में n की जगह पे क्या है? यहाँ पर 4 है, तो A प्लस एन माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो A प्लस 3D। नेक्स्ट हम उदाहरण नंबर 3 को करते हैं। तो हमारा AP क्या है? 2,7,12, यहाँ पे डैश है, का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद निकालना है? 10वां पद, मतलब n बराबर 10। वो क्या करना है? हमें निकालना है। दिया है A1 हमारा कितना है? प्रथम पद हमारा 2 है और D हम कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना है? 7 माइनस A1 हमारा कितना है? 2 है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो D हमारा कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ऐसे ही n क्या है हमारा? यहाँ पर प्रश्न में बोला जा रहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो पद हमारा कितना है? पद मतलब n हमारा कितना है? 10। अब हम क्या करेंगे? AN के फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? 10वां पद हम निकालेंगे। हम जानते हैं AN बराबर क्या है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो AN के जगह पे क्या रखना है? 10 रखना है। A हमारा है 2 प्लस n हमारा है 10 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है? 5। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 9, 10 में से 1 गया 9 गुणा 5, ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे गुणा होता है। तो यहाँ पर 2 प्लस 9 पंजे 45। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ना है तो यहाँ पर 47 आ जाएगा। तो 8n हमारा कितना आ रहा है? 47। अतः AP का 10वां पद कितना आ रहा है? 47। तो ये क्या है? हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारा है उदाहरण नंबर 4। AP यहाँ पर क्या है? 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस का 81 है? साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है? सकारण उत्तर दीजिए। AP क्या दिया हुआ है? 21, 18, 15 और उसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा पद माइनस का 81 है। तो यहाँ पे कौन सा पद का मतलब AN हमारा कितना दिया हुआ है? माइनस का 81 दिया हुआ है। और हमारा प्रथम पद क्या है? 21 है। और हम D कैसे निकालेंगे? यहाँ पर दूसरे पद से पहले पद को हम माइनस कर देंगे। दिया है A हमारा कितना है? 21 है। D हमारा कितना हो जाएगा? दूसरा पद हमारा कितना है? 18 माइनस पहला पद हमारा कितना है? 21। इसको क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा? 3 आ रहा है। तो बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो D हमारा कितना आ रहा है? माइनस का 3। ऐसे ही AN हमारा कितना है? माइनस का 81।
इसमें जब भी पूछे कि कौन सा पद माइनस का 81 है, अगर ऐसा आए इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। तो ए एन बराबर माइनस का 81। हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा कितना है, माइनस का 81 बराबर ए हमारा 21 है प्लस एन हमारा कितना है, निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है, माइनस का 3 है। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। माइनस का 81 21 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 21 हो जाएगा बराबर यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है, माइनस का 3 है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस, इनको क्या करना है, प्लस करना है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 102 हो जाएगा। और बड़े संख्या के सामने माइनस तो माइनस आ जाएगा। अब इसको अंदर गुणा करना है, माइनस का 3 को एन से गुणा करना है, माइनस का 3 एन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 एक कम 3। अब यहाँ पर माइनस का 102 प्लस का 3 बराबर कितना आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर माइनस का 3 एन। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 105। बड़ी संख्या के सामने माइनस तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 3 एन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 105 और यहाँ पर हमें n निकालना है। तो 3 क्या हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 3 एकम 3 3 तिया 9 1 बचा 3 पंचे 15। तो जो हमारा n आ रहा है वो कितना आ रहा है, 35। अतः ए पी का 35वां पद कितना है, माइनस का 81। आगे हमें क्या निकालना है, ए पी का कोई पद शून्य है या नहीं। तो कोई पद शून्य का मतलब हमारा दिया क्या है, ए एन बराबर 0 दिया है। और यहाँ पे कोई पद शून्य है या नहीं मतलब हमें एन क्या करना है, निकालना है। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा ए एन 0 है और ए हमारा क्या है, 21 है प्लस एन माइनस 1, एन हमें निकालना है। और डी हमारा कितना आ रहा था, माइनस का 3। पर 21 क्या हो जाएगा, बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 21 हो जाएगा बराबर। इसको क्या करना है, गुणा कर देना है। तो माइनस का 3 को एन से गुणा करना है, माइनस का 3 एन माइनस माइनस प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3। अब यहाँ पर क्या करना है, माइनस का 21 और ये 3 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 3 बराबर माइनस का 3 एन। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24। बड़ी संख्या के सामने माइनस तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 3 एन माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन 24 बट्टा 3। 3 बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। तो 3 एकम 3 3 अट्ठे 24। तो जो एन आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है, 8। अतः ए पी का 8वां पद क्या है, शून्य है। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारा है उदाहरण नंबर 5। वह ए पी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 5वां पद 9 है। दिया है A3, मतलब तीसरा पद क्या है हमारा, 5 है और 7वां पद क्या है हमारा, 9 है। तीसरे पद को क्या लिखेंगे हम, a प्लस 2d। तो हमारा कितना है, 5 है। 7वां पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 6d बराबर 9। घटाने पर क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे माइनस का a है और यहाँ पे प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 6 में से 2 गया 4, डी बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ पे माइनस। और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पे 9 के सामने माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 4 बट्टा 4। तो यहाँ पे 4 एक कम 4। तो डी बराबर कितना आ रहा है, 1। अब डी के मान को हमें क्या करना है, किसी एक में रखना है, पहले वाले में या दूसरे वाले में किसी एक में रखना है। तो यहाँ पर a प्लस 2d बराबर कितना है, 5। ए का मान रखेंगे तो a प्लस 2d हमारा कितना है, 1 है। तो यहाँ पर a प्लस 2 बराबर 5। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5। 2 यहाँ पर बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 2। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3। तो a हमारा कितना आ रहा है, 3 और d हमारा कितना आ रहा है, 1। तो हमें क्या करना है, अब ए पी बनाना है। तो यहाँ पे प्रथम पद हमारा 3 है तो दूसरा पद मतलब a2। तो a2 क्या होता है, प्रथम पद प्लस d। तो प्रथम पद हमारा कितना है, 3 प्लस d हमारा 1 है। तो यहाँ पे a2 क्या हो जाएगा, 3 और 1 4। ऐसे ही a3 निकालेंगे। तो यहाँ पर a प्लस 2d।
तो ए हमारा कितना है 3 है प्लस 2, डी हमारा कितना है 1, तो यहाँ पे 3 प्लस 2 1 कम 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही A4 निकालेंगे तो A4 हमारा कितना हो जाएगा A प्लस 3D, तो यहाँ पर A हमारा 3 है प्लस 3, D हमारा 1 है, तो यहाँ पे 3 प्लस 3 1 कम 3, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। A5 निकालेंगे तो A5 क्या होता है A प्लस 4D, तो यहाँ पर A हमारा कितना है 3 है प्लस 4D हमारा 1 है, तो यहाँ पे 3 प्लस 4 1 कम 4, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अतः AP हमारा क्या बन रहा है 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्या है उदाहरण नंबर 6, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 कोई पद 301 है और क्यों। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, AP हमारा दिया नहीं है, AP हमें पहले बताना है कि ये AP है या नहीं, इसमें सूची बता के रखा है, तो हमें पहले ये बताना है कि AP है या नहीं। इसके लिए हमें D1 D2 और D3 निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे D1 निकालेंगे। D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो यहाँ पर A2 हमारा कितना है दूसरा पद हमारा 11 है माइनस पहला पद हमारा 5 है। इनको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, 11 में से 5 गया 6 आता है, तो D1 हमारा कितना आ रहा है 6। ऐसे ही हम D2 निकालेंगे तो D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस A2। A3 हमारा कितना है तीसरा पद हमारा 17 है, ऐसे दूसरा पद 11 है। इनको क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमारा D2 बराबर कितना आ जाएगा 6। ऐसे ही D3 निकालेंगे तो D3 हमारा कितना आ रहा है D3 बराबर क्या होता है A4 माइनस A3, तो हमारा A4 कितना है 23 माइनस A3 हमारा 17 है। इनको क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6 आएगा। तो इसमें क्या है D1 D2 और D3 क्या है सेम है, मतलब 6 आ रहा है। इसका मतलब जो दिया हुआ सूची है वो क्या है AP है। D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः दिया हुआ सूची AP है। जब ये AP है तो हमें क्या करना है इसमें N निकालना है। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि जो ये सूची है का कोई पद 301 है, कोई पद 301 मतलब यहाँ पर क्या है ये AN दिया हुआ है और कोई पद मतलब N निकालना है। तो A हमारा कितना है 5, D हमारा अभी निकाला है वो कितना है 6, और यहाँ पे AN कितना है 301, और हमें निकालना क्या है N निकालना है। हम जानते हैं AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो AN हमारा क्या है 301 बराबर A हमारा 5 है प्लस N हमने निकालना है -1 इंटू D हमारा कितना है 6 है। यहाँ पर क्या करना है इसको सॉल्व करना है। 301 5 बराबर के इधर आएगा तो माइनस के 5 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे 6 को n-1 से गुणा करना है, तो यहाँ पे 6n माइनस 6। अब क्या करना है इसको आगे सॉल्व करना है, इसको माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद कितना आएगा 296, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6n माइनस का 6। अब माइनस का 6 बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। 296 प्लस 6 बराबर 6n। इनको क्या करेंगे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 302 बराबर 6n। अब हमें n का मान निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 302/6। अब क्या करना है इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, तो यहाँ पर क्या आ रहा है n कितना आ रहा है हमारा n बराबर 151/3। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा पॉइंट में आएगा। n का मान कितने में आएगा पॉइंट में आएगा। तो जो n है वो क्या है एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जो n आएगा वो धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, मतलब पॉइंट में नहीं आना चाहिए। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए।
अतः 301 सूची का कोई पद नहीं है। क्या है हमारा फाइनल आंसर है। क्लास 10th के और भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।